हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी बात डिस्क्लोज करने वाले हैं जो मे बी आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा। चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज, चाहे प्राइवेट कॉलेज, ये कुछ बातें ऐसी हैं जो हर कॉलेज में देखी जाती है। कहानी हर कॉलेज की सेम ही रहेगी। So let's find out what those things are जिनका आपको कॉलेज में एंटर करने से पहले ध्यान रखना है। So the very first point that I would love to tell you is that seniors are your lifesavers. सुना होगा लोगों ने कि रैगिंग होती है कॉलेज में, बट टू बी ऑनेस्ट जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है डेंटल कॉलेज में, मुझे आज तक कोई रैगिंग तो नहीं दिखी है। और आते ही हमसे ना एंटी रैगिंग फॉर्म भी फिल करवाया जाता है, तो कॉलेज में ऐसी कोई रैगिंग वाली बात नहीं होती। एंड सीनियर्स, अगर आपको कोई अच्छे सीनियर्स मिल रहे हैं दोस आर हेल्पफुल टू यू, आपके लिए वो लाइफ सेवर्स भी हो सकते हैं। क्योंकि पता क्या होता है, इफ़ वी टॉक स्पेसिफिकली अबाउट डेंटल स्टूडेंट्स, बहुत सारा सामान होता है डेंटल का जो हमें खरीदना पड़ता है, बहुत सारा प्रैक्टिकल रिलेटेड काम। बट ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो बस एक बार ही यूज़ करनी होती है, उसके बाद हमारे काम की नहीं रहती। तो आप पहले कॉलेज में एंटर करते ही ना तो सीनियर को अप्रोच करो, सीनियर से मिलो, उनसे पूछो। कोई भी शॉपिंग करनी है, कोई भी कॉलेज का सामान खरीदना है, कोई बुक्स, कोई प्रैक्टिकल का सामान, वो सब खरीदने से पहले ना एक बार सीनियर से पूछो कि क्या आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं, मतलब आपके पास इनमें से कोई प्रैक्टिकल का सामान है जो आप मुझे एट कंपैरेटिवली लेस प्राइस दे सको और जो कि आपके काम का नहीं है और मेरे काम आ सके, मतलब मेरा टाइम भी बचाए और मेरे पैसे भी सेव हो जाएं। तो ऐसे आपको सीनियर्स से ये सब बातें करनी है और ऐसे सीनियर्स को भी फाइनेंशियल एड मिलेगी और ऐसे आपके भी पैसे बचेंगे। क्योंकि अगला पॉइंट सुन के आपको ये पॉइंट काफ़ी बेनिफिशियल ही लगने वाला है। So the next point is you are always out of money when you are in a dental college. तो देखो, हम घर से आ जाते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो यहाँ पर आके हमें घर वालों से ही पैसे मंगवाने पड़ते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है ना कि हमें खुद ही शर्म आनी शुरू हो जाती है कि यार मैं कितना मंगवाऊँ घर वालों से। तो ये आपको ना एक टाइम पे ऐसे खुद को ही फील होने लग जाता है और आपका मन नहीं करता घर से पैसे मंगवाने का, बट आपकी मजबूरी भी होती है, मंगवाने भी पड़ते हैं। तो आप ऐसे ट्राई करो कि जितना पैसा सेव हो सके उतना करो। और इसी में से मैं एक और बात बतानी चाहती हूँ, प्लीज़ ट्राई टू स्टे हेल्दी, ट्राई टू ईट हेल्दी। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मैं जब यहाँ पर आई, पता नहीं आई गॉट टू मच एक्सपोजर और घर वाले पैसे तो भेज ही देते थे, तो मैंने बहुत ही जंक फूड खाना शुरू कर दिया और उसका असर भी मुझे दिखना शुरू हो गया था। आई स्टार्ट गेनिंग अ लॉट ऑफ वेट। जो मैं घर से आई वाज कम्प्लीटली फिट। आई यूज टू एक्सरसाइज, वर्कआउट एंड एवरीथिंग। बट यहाँ पर आके फिर जब स्टडी करनी होती है, स्ट्रेस होती है, एक्सरसाइज तो बंदा कर ही नहीं पाता लास्ट के उन दिनों में, और खाना एक्सेसिव ईटिंग शुरू कर देता है। मैं तो बहुत स्ट्रेस ईटिंग करती हूँ, अभी मैंने बहुत कम किया है। मैं ट्राई कर रही हूँ कि हाँ, मैं अपने आप पे कंट्रोल करके रखूँ और मैं हेल्दी रहूँ। इसी चीज़ का आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है। सो दिस वॉज माई सेकेंड पॉइंट, दैट यू ऑलवेज आउट ऑफ मनी व्हेन यू आर इन अ डेंटल कॉलेज। बट ऐसे नहीं है कि आपको सीनियर्स के साथ अगर आप बनाने जा रहे हो तो आप बाउंड्री से भूल जाओ, लिमिट्स ही क्रॉस कर दो। वो आपके सीनियर्स ही हैं, आपको उनकी रिस्पेक्ट तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर योर सीनियर्स एंड डेफिनेटली दे हैव मोर वर्क टू डू देन यू, राइट। और उनकी पर्सनल स्पेस में इतना भी ना इन्वॉल्व कर लेना अपने आप को कि उनको भी ऐसा फील होने लग जाए कि नहीं, आई नीड टू अवॉइड दिस पर्सन। So these are few things that you should keep in mind. And this brings me to the next point, that is being a day scholar has its own perks. मैंने बताया कि घर से पैसे मंगवाना कितना कई बार डिफ़िकल्ट हो जाता है कि मतलब खुद को ही शर्म आती है। अगर आप रहोगे डे स्कॉलर, आपके घर वालों को पता लग रहा है कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं, तो ये शर्म नहीं आएगी। दे विल शो कोऑपरेशन वैसे भी हमें शो करते हैं, हम जितना मर्जी घर वालों से पैसे मांगे वो हमें भेजते हैं, बट फिर भी वो चीज़ ऐसे होती है ना कि कई बार उनको भी डाउट आ सकता है, या फिर कई बार आपको होता है कि इनको लग रहा होगा कि पता नहीं मैं कहाँ खर्च रही हूँ, बट एक्चुअल में मेरा पैसा जा रहा है यहाँ पर, ऐसे उड़ रहा है, पता भी नहीं चल रहा। तो अगर आप घर पे रहते हो, घर वाले आप पर खुद पैसे खर्च करेंगे, आपको खुद पैसे देके भेजेंगे, आपको कभी पैसे की कमी महसूस नहीं होने देंगे। लाइक ऑब्वियसली उनके सामने होगा जो भी होगा। और वहाँ पर जब आप घर पे होते हो, आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब नहीं होता। तो इसीलिए मेरी यही एडवाइस है आपको कि अगर आपको चांस मिल रहा है होम टाउन में कॉलेज लेने का, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज ही लेना है, फिर
फिर यू शुड स्टे इन योर होम टाउन ओनली। अगर तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है फिर तो कोई बात नहीं, बट अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाने का सोच रहे हो, अगर आपके होम टाउन या फिर नियर बाय कहीं है तो वहीं रहना ट्राई करना कि आप डे स्कॉलर रहो। इससे आप बहुत सारे हॉस्टल अननेसेसरी ड्रामा से भी बचते हो, आपका कोई पीस नहीं खराब होता, आप पीसफुली पढ़ सकते हो, अपने आप को टाइम दे सकते हो, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो और घर वालों के साथ अपनी बातें शेयर कर सकते हो ईजिली, विच बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ हॉस्टलर। और रही बात प्राइवेट कॉलेज की, प्राइवेट कॉलेज विल रिमेन अ प्राइवेट कॉलेज नो मैटर वेयर यू गो। होम टाउन में रहना प्रेफर करो इफ यू आर जॉइनिंग अ प्राइवेट कॉलेज। और यही पॉइंट मुझे लेके आता है मेरे नेक्स्ट पॉइंट पर, दैट इज़ देयर इज़ ऑलवेज अ चांस ऑफ बिट्रेयल व्हेन यू आर इन अ डेंटल कॉलेज और स्पेशली व्हेन यू आर अ हॉस्टलर। तो इसका क्या मतलब है, समटाइम्स योर फ्रेंड्स बिकम योर बिगेस्ट एनिमीज। आपने जिसको अपना बहुत अच्छा फ्रेंड समझा होता है और आप उससे सारी बातें शेयर करते हो, एंड वी ऑल हैव अ हैबिट ऑफ ओवर शेयरिंग, राइट। तो आप कई बार ऐसे अगर किसी को पसंद नहीं करते आप ऐसे बता दो, वो आपको क्या पता कि अगला बंदा उसे कैसे रिसीव कर रहा है। सो देयर इज़ अ चांस दैट यू माइट गेट इनटू फाइट विद दैट पर्सन, और उस वजह से अगर उसकी उस दोस्त के साथ दोस्ती हुई तो वो ऐसे आगे वही बातें बताएगा और ये ना बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड साइकिल सा बन जाता है जिससे निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। सो दिस इज़ समथिंग यू शुड नो कि देयर इज़ ऑलवेज अ चांस ऑफ बिट्रेयल व्हेन यू आर स्टडिंग इन अ डेंटल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और व्हेन यू आर स्टेइंग इन अ हॉस्टल। और ये सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये हर जगह होता है। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो आपके साथ कहीं ना कहीं ये होगा ही। और इसी से हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, एंड दैट इज थिंग्स एक्चुअली गेट स्टोलन व्हेन यू आर स्टेइंग इन अ हॉस्टल। तो यहाँ पर चीज़ें कहाँ गायब होती है किसी को नहीं पता। यू नेवर नो, यू नेवर कम टू नो हु टू कम। तो ये क्या बात हुई, देखो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया आपको कि बहुत सामान खरीदना पड़ता है, प्रैक्टिकल का बहुत सामान, और पैसे इतने मंगवाने पड़ते, कई बार पैसों की कमी हो जाती है। कई लोग होते होंगे जो अफोर्ड नहीं कर पाते और वो यू नो दे स्टार्ट फाइंडिंग वेज कि उनका काम अच्छे से हो जाए किसी और वे में। तो वो कुछ लोगों की आदत बन जाती है चोरी करना। तो आपकी चीज़ें आपको संभाल के रखनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको कभी नहीं पता चलेगा कि किसने उनको उठा लिया और कब वो गायब हो गई और वो किसके पास है, आपको कभी भी नहीं पता चलेगा कि वो किसने किया। तो ये सब कुछ डार्क सीक्रेट्स हैं हॉस्टल लाइफ के, कॉलेज लाइफ के, जो कोई नहीं बताता, और इन सब का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको माइंड बना के आना पड़ेगा कॉलेज में। और मेरी तो सजेशन यही है कि नेवर ओवर शेयर, never let somebody enter your personal space. Learn how to live alone in a hostel. You have to talk to everybody. Don't make any enemies when you living hostel, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कई बार इतना ग्रुपिज्म बन जाता है ना कॉलेज में, और आपकी अगर उनमें से एक दो के साथ नहीं बन रही तो आप लेफ्ट आउट फील करना शुरू कर देते हो, और इससे आपका ही मेंटल पीस खराब होगा। यू स्टे स्ट्रेस्ड अबाउट थिंग्स। आपको शेयर करने के लिए कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी का नहीं पता कौन किसको आगे वो बात बता दे और वो आगे आके आप पे चढ़ जाए। तो ये सब चीज़ें बहुत होती है हॉस्टल में, और स्पेशली गर्ल्स। हमारी पंजाबी में एक कहावत है, जिन्ना पई गली उस नारी चली। तो इसका क्या मतलब है कि लड़की इतनी भोली वाली होती है ना, जिसके साथ ही एक दो बातें कर ली उसको ही अपना सब कुछ समझ बैठती हैं, और वो ओवर शेयरिंग करती हैं और अगले बंदे का आपको भरोसा नहीं है। लड़कियों को गॉसिप करने की तो आदत होती है, तो इससे लड़ाइयाँ होती हैं। और हम कॉलेज में पढ़ने आते हैं, हमें डॉक्टर बनना है, राइट, और हम इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब आप कॉलेज में एंटर करो। ट्राई टू स्टे इन योर लिमिट्स। सीनियर्स के साथ बनानी है बनाओ, बात करो, उनसे पूछो, चीज़ें पूछने, बट उनको फ्रेंड्स नहीं बनाना। सीनियर्स आर नेवर योर फ्रेंड्स, दे आर ऑलवेज योर सीनियर्स। वो आपको कभी ना कभी दिखने को मिल ही जाएगा।